कई लोग पता क्या करते हैं, गलत धन कमा लिया और फिर क्या बोलेंगे कि इसका हम तो 10% जो है वो दान में दे देते हैं, इसलिए हमारा धन शुद्ध हो जाता है। ऐसा बताओ कौन से शास्त्र में लिखा? ये तो लिखा कि कमाई का 10% दो, कहीं अच्छी सेवा में दो, पर ये कहाँ लिखा है कि आप अपने अधर्म के धन को शुद्ध कर सकते हो दान में दे करके? उल्टा बचना चाहिए। चलो कहीं वैसा कार्य है तो आप कर दो, कोई धर्मशाला बने, लेकिन साधु सेवा में तो अपने अधर्म का पैसा कतई नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि अगर साधु सेवा में तुम लगाओगे, साधु नहीं जानता, उसने तो आपकी सेवा ले ली, पर उस जो आपने अधर्म उनको दिया साधुओं को, उसका परिणाम जब आएगा तो भगवान उसका परिणाम देते। इसलिए अधर्म की कमाई से बचने का प्रयास करें। जब राजा परीक्षित को कलयुग सर पर आया, राजा ने संत का अपमान किया, श्राप लगा, आज से 7वें दिन मृत्यु निश्चित है। अब उस समय किसी को पता लग जाए कि उसकी मौत आने वाली है, उसकी मृत्यु आने वाली है, तो न दिन को चैन न रात को नींद, घबराएगा, परेशान रहेगा, भटकेगा, यहां तहां जाएगा लोगों के पास जाकर के कैसे मृत्यु से बच जाऊं, महाराज कोई मंत्र दे दो, कोई चमत्कार दे दो, कोई अमृत दे दो कि हम बच जाएं। यहां परीक्षित को खुद देवता अमृत पिलाने आए हैं। देवताओं ने आकर के सुखदेव जी को कहा है कि लीजिए महाराज ये अमृत है, इसको परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव जी ने पूछा इससे क्या होगा? बोले इससे जो वो तक्षक सांप डसने आएगा ना 7वें दिन, डस के चला जाएगा, पर जहर का असर नहीं होगा, राजा मरेगा नहीं। अब आप सोचो, हमारे पास संजीवनी बूटी है कि हम 7वें दिन न मरें, ऐसी हमें कोई शक्ति प्राप्त हो जाए, तो हम उसे लेंगे कि नहीं लेंगे? सच्ची सच्ची बताइए, भाव में बह के मत बोलिए, लेंगे कि नहीं लेंगे? अरे भैया जीवन सबसे बड़ा है, हम तो जरूर लेंगे। पर राजा परीक्षित कह रहे हैं सुखदेव जी से कि प्रभु पहले तो अंतर बताइए दोनों में अंतर बताइए कि अगर अमृत पीता हूं तो क्या होगा और अगर कथामृत पीता हूं तो क्या होगा। सुखदेव जी ने कहा राजन बड़ा भारी अंतर है दोनों में। अमृत पियोगे अमर हो जाओगे, लेकिन मरने का जो भीतर डर है ना वो खत्म नहीं होगा। अमृत पीने वाले अमर बलि हो जाते हैं, पर उनके भीतर से मृत्यु का डर नहीं जाता। लेकिन जिसने भगवान की कथा अमृत को पी लिया है, जिसने भगवान की कथा को दिल में बिठा लिया है, उनको पता है। इसीलिए तो महापुरुष कह रहे हैं कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद, मरने से सब जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। तो बताओ क्या चाहिए तुमको, कथामृत चाहिए कि अमृत चाहिए? परीक्षित राजा ने हाथ खड़े कर दिए, ना 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 प्रभु, अमृत को लेके क्या करूंगा जो भय ही मन से न जाए। मुझे तो आप अपनी ये दिव्य श्रीमद् भागवत की कथामृत का पान कराइए। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मनिर्मान, कहाँ कांच कहाँ हीरा, दोनों की कोई तुलना है भला? कहाँ ये अमृत और कहाँ भगवान की कथामृत, इसमें कोई तुलना ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इसलिए हे प्रभु आप हमको भगवान की कथामृत का पान कराएं। और मरना तो देखो आज नहीं कल, कोई है इस दुनिया में जो अमर पैदा हुआ हो? मैं हमेशा कहती हूँ जिनके नाम अमरदेव है ना, अमरदेव नाम रखने वाले भी एक दिन चले जाते हैं, वो थोड़ी अमर हो जाते अमरदेव नाम रखने से। अमर सिंह पर जाना तो एक दिन पड़ेगा ही। लेकिन संसार वालों के जाने में और एक महापुरुष के जाने में बड़ा फर्क होता है। आप देखो संसार वालों का जन्मदिन मनाया जाता है, कभी भी मरण दिवस नहीं मनाया जाता।
लेकिन महापुरुषों का हमेशा जिस दिन वो गए धरती पर इस त्याग करके, वो मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि पता है मृत्यु के बाद सीधा भगवान के चरणों में गए होंगे, इसलिए उनकी मृत्यु उत्सव के रूप में मनाई जाती है, उनका जाना उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाना आरंभ किया और बताया कि हे राजन, जीवन में एकमात्र भक्ति ही परम लक्ष्य है, ज्ञान ते मुक्ति। अच्छा, यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जिनको मुक्ति चाहिए? जरा बताना हाथ उठा के। सबको चाहिए? अच्छा चलो अब ये बता दो, मुक्ति का मतलब क्या होता है? आवाज तो आ नहीं रही, पर एक मैया का मुंह देखा, बोल रही है मुक्ति मतलब क्या है? मुक्ति मतलब कोई ऐसे ऊपर, कोई ऐसी भगवान ने कोई प्लॉटिंग व्यवस्था कर रखी होगी, वो एरिया होगा कुछ, उसमें जो जो भर दिए जाते हैं, जो जो पहुंचा दिए जाते हैं, वो हो जाते मुक्त, है ना? ऐसा ही तो सोचते हम। मुक्ति कब मिलती है? बोले मरने के बाद, मृत्यु के उपरांत मुक्ति मिलती है। पर संत कहते हैं मरेंगे फिर मुक्ति मिलेगी, फिर मोक्ष मिलेगा। इतना लंबा इंतजार क्यों करते हो? मुक्ति मालूम है क्या है? मुक्त होना मालूम है क्या है? आप जिस क्षेत्र में हो, उसी क्षेत्र में दूसरा आदमी भी आपसे और आगे आगे बढ़ता चला जा रहा है, फिर भी आपको उससे ईर्ष्या नहीं हो रही है, समझ लो आप जीते जी मुक्त हो गए। ये जीते जी मुक्ति है आपकी। मन की ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव खत्म हो गई, मुक्त हो गए। ये जो हमारे मन में ये जो कॉन्सेप्ट डाला गया है ना कि मृत्यु के बाद मुक्ति होती है, नहीं नहीं नहीं, जीते जी भी मुक्ति मिल जाती है। और जो जीते जी मुक्त हो जाता है ना, उससे बड़ा कोई भाग्यशाली इस दुनिया में हो नहीं सकता, जीते जी। तो भैया हम तो देखो अब ब्रज वाले, ब्रज की जो उपासना है उसी की बात करेंगे। ब्रज की उपासना वाले कहते हैं भुक्ति मुक्ति नहीं मांगत केवल, हमें नहीं चाहिए। ज्ञान ते मुक्ति, योग ते सिद्धि। सिद्धि, ये रिद्धि सिद्धि जो होती है किससे प्राप्त होती है? योग करो, कुछ विद्या ऐसी है वो करो, उससे सिद्धि मिल जाएगी। ज्ञान ते मुक्ति, योग ते सिद्धि, लेकिन भक्ति से भगवान। भगवान किससे मिलते हैं? भक्ति के द्वारा। अब नाउ द चॉइस इज योर्स कि आपको मुक्ति चाहिए, सिद्धि चाहिए या भगवान चाहिए। जिसको भगवान चाहिए, अगर, क्योंकि ये कथा तो भगवान को पाने के लिए सुनाई जा रही है और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। अगर भगवान चाहिए तो भक्ति को पकड़ लो बस। भक्ति को पकड़ने से ही हमारे हृदय में भगवान का प्रादुर्भाव हो जाएगा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान भोलेनाथ पार्वती को कह रहे हैं, पार्वती मैं अपना अनुभव, आपको अगर धंधा करना है तो जो धंधे में बहुत ऊपर चढ़ चुके हैं उनका अनुभव सुनो, एक्टिंग करनी है तो एक्टिंग में जिनका अनुभव वो सुनो, राजनीति है तो राजनीति का अनुभव। लेकिन जिनका जीवन ही राम नाम है, ऐसे भोलेनाथ जी, वो कह रहे मैं अपना अनुभव बता रहा हूं पार्वती उमा कि सत हरि भजन जगत सब सपना। बिना हरि की भक्ति के सारा जगत एक स्वप्न के बराबर है, सपना जैसा है। सपने में कभी कभी नहीं लगता शेर आके एकदम खाने वाला है और अब बस प्राण गए, और जब सपना हम देख रहे होते हैं ना, घबराहट चलती रहती है, ऐसे लगता सब सच चल रहा है एकदम।
सपने में ये कभी कभी आ भी जाता है, आंख हल्की सी खुलती है, उसमें पता भी लग जाता है सपना, पर फिर भी उससे बाहर नहीं निकल पाते, फिर भी यही लगता है सच चल रहा है, सच चल रहा है। लेकिन फिर एक बार आता है जब नींद खुलती है और तब हंसी आती है, अरे वैसी बाबरा बन के घूम रहा था, भाग रहा था, शेर खा जा, कहाँ है शेर, कहीं भी नहीं। वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं बाबा भोलेनाथ की वाणी के द्वारा कि सत्य हरि भजन जगत सब सब, जो चल रहा है ना ये दुनिया में, ये सब सपने के जैसे। एक दिन आंख बंद होगी, फिर आंख खुलेगी तो दूसरे सपने में पहुंच जाएंगे, दूसरे जीवन में पहुंच जाएंगे। नया मकान, नई दुकान, नया परिवार, नया नाम, नया गांव, नई माँ, नया परिवार, सब कुछ नया मिल जाएगा अगले जन्म में फिर से, और वो जन्म के बाद फिर अगला। इसी तरह ये सपने में हमारी ये जो बुद्धि है वो घूमती रहती है, घूमती रहती है। लेकिन भक्ति बिना भगवान नहीं मिल सकते। तो अगर भगवान को पाना एकमात्र मार्ग है, भगवान की भक्ति करो। भक्ति का, अच्छा भक्ति का मतलब क्या है? आपको मंदिर में जाके माला चढ़ाना भक्ति है? ये पूजा है, भक्ति नहीं है। पूजा और भक्ति में अंतर होता है। भगवान के सामने आरती करना ये पूजा है। भक्ति मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना किस चीज को? अपने मन को भगवान में ऐसा जोड़ देना कि एक क्षण भी उनका स्मरण, उनकी याद मन से न जाए, तो समझना भक्ति हो रही है। केवल पूजा का नाम भक्ति नहीं होता है। भगवान का सतत स्मरण, सतत याद भक्ति होता है। ऐसा स्मरण कहते हैं, जब भक्ति हृदय में आती है तो आपको भगवान को नहीं ढूंढना पड़ता। मीरा से किसी ने पूछा कि हे मीरा भाई एक बात बताओ, आपको गिरधर कैसे मिले? आपको भगवान मिले ये तो सब जानते, पर कैसे मिले? तो मीरा हंसने लगी। मीरा ने हंस के कहा, पहले प्रश्न सही करो, उत्तर तो तब दूंगी ना, पहले प्रश्न सही होना चाहिए। क्यों, क्या प्रश्न है? तो मीरा ने हंस के कहा कि मैंने गिरधर को नहीं ढूंढा, गिरधर ने मुझको ढूंढा है, गिरधर ने मुझको खोजा। कैसे खोज लिया? जब हृदय में भक्ति प्रकट हो गई तो श्री ठाकुर जी खुद उस भक्त को ढूंढते हैं कि कहाँ मिलेगा, कहाँ उसके हमको दर्शन हो। और मीरा जी जैसी भला किसी में भक्ति हो सकती है? मीरा की भक्ति अनन्यता कहीं हो सकती है तो वो मीरा से सीखो। राणा ने कहा कि इसको पहरेदार लगा दिए। पहरेदारों ने कहा कि राणा जी रात को इसके कमरे में कोई पर पुरुष आता है, हमने देखा है, ये बात करती है उससे, वो भी करता है, आदमी की आवाज आती है। तो राणा ने पहरेदार लगा दिए कि जैसे आज कोई आए इसके कमरा में पुरुष तो हमको बुला लेना, रंगे हाथ पकड़ेंगे। तो पहरेदार खड़े हैं। मीरा जी भीतर वो चौसर लेकर के बैठ गई और थोड़ी देर कह रही है आ जाओ आ जाओ, और फिर एकदम हंस के बोली आ गए आप, बड़ी देर लगा दी आपने आने में। वो पहरेदार एकदम कान लगा के अच्छा आ गया, कान में उसकी धीमी धीमी आवाज भी आने लगी। सो भागे भागे गए, महाराज चलो जल्दी चलो, वो आदमी आ गया, पकड़ो मीरा को। राणा आया, भागा भागा भागा, आकर के दरवाजा खोला, भीतर घुसा, मीरा भी है, चौसर भी है, पर कोई पुरुष नहीं दिख रहा। राणा ने कहा कहाँ है वो पुरुष? मीरा ने कहा कौन सा पुरुष? अरे वही पुरुष जिससे तू दिन रात बातें करती है, जो रोज तेरे कक्ष में आता है। तो मीरा ने हंसते हुए, अच्छा वो आप उसकी बात कर रहे हो? मीरा कहती है आता तो है पर वो पुरुष नहीं है, वो परम पुरुष है जो हर किसी को दिखाई नहीं दे सकता।
तुम पुरुष ढूंढने आए हो, मैं तो परम पुरुष के साथ बातें करती हूँ। उसके देखने के लिए आंखें और दृष्टि वो चाहिए जो मेरे पास है, सबके पास नहीं हो सकती। ये है मीरा की भक्ति। तो उस भक्ति से मीरा ने, उस स्मरण से मीरा ने भगवान को पाया है। तो मेरे कहने का भाव यही है, भक्ति का मतलब केवल इतना ही मत समझ लीजिए, ये भी एक भक्ति के अंग है, पर मुख्य भक्ति का अंग ये है कि भगवान का स्मरण सतत चलता रहे। यही भगवान से मांगो। भगवान से दूसरी चीज मुंह खोल के कभी कहो ही मत। सीधी सी बात है, देखो, धन मांगना है तो धनवान से मांगो, रूप मांगना है तो रूपवान से मांगो, लेकिन अगर भगवान मांगना है तो भगवान से मांगो। भगवान भगवान ही दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता है। और हमारा उल्टा है, हम भगवान से ही जाकर के इधर उधर की सारी चीज मांगते रहते। लेकिन भगवान से जिस दिन हमने भगवान मांग लिया ना, उस दिन भगवान एकदम हमारे सामने खड़े होंगे। शास्त्र कहता है, वानिक प्रसन्नम धन धान्य दानम, नृपम प्रसन्नम गजबाज दानम, हरि प्रसन्नस्तु सर्वस्व दानम। एक बनिया प्रसन्न हो जाएगा तो क्या देगा? धन दान दे देगा। नृप प्रसन्नम गजबाज दानम, एक राजा प्रसन्न हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा हाथी घोड़ा दे देगा, गजबाज दानम। पर हरि प्रसन्नस्तु सर्वस्व दानम, जिस दिन हरि प्रसन्न हो जाते हैं ना, उस दिन हरि सब कुछ हमें दे देते, सब कुछ प्रदान कर देते। और सब कुछ का मतलब ये होता है, भगवान कहते तू मुझसे कुछ कुछ मांगेगा, कुछ कुछ दे दूंगा, तू बहुत कुछ मांगेगा, बहुत कुछ दे दूंगा, लेकिन जो मुझसे कुछ नहीं मांगेगा उससे मैं सब कुछ प्रदान कर दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। इसलिए भगवान से अगर कभी, वैसे तो मांगिए मत, पर कभी मांगने की इच्छा प्रकट होती है तो बस एक चीज मांगिए। एक बड़ा प्यारा सा भाव है जिसमें ये कहा गया है कि हे नाथ, हे दीनानाथ, हमें क्या चाहिए आपसे? न धाम न धरती न धन चाहता हूँ, न धाम न धरती न धन चाहता हूँ, न धाम न धरती न धन चाहता हूँ, न धरती न धन चाहता हूँ, न धाम न धरती न धन चाहता हूँ, न धाम न धरती न धन चाहता हूँ, न धाम न धरती न धन। फिर क्या चाहिए? कृपा का तेरी, कृपा का तेरी, कृपा का तेरी, कृपा का तेरी, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ, न धाम न धरती न धन 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 न वैभव, तो क्या चाहिए? कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ। हे प्रभु, आप कृपा के अथाह सागर हो, आप कृपा के सिंधु हो, कृपा के समुद्र हो। मुझे कृपा का सागर भी नहीं चाहिए, बस एक कण, एक बूंद, आपकी कृपा की एक बूंद अगर मुझे प्राप्त हो गई, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर मेरा तो सब कुछ संवर जाएगा। सुना है, आप कृपा करने में कभी
कंजूसी नहीं करते। तो फिर मेरी बारी पर, मेरी जब बारी आई तो उस पर देर क्यों? आपने ये संसार की चीजें दे करके, खिलौने दे के, जैसे कोई बच्चा खूब उधम कर रहा हो, हमको ये खाना, हमको ये खाना, हमको वहां जाना, हमको वहां जाना, तो उसकी माँ क्या करती है? उसका ध्यान भंग करने के लिए उसको एक खिलौना दे देती है कि लो इस खिलौने से खेलो। और वो खेलने की बजाय उस खिलौने में इतना फंस जाता है, इतना उसमें डूब जाता है कि अब उसको खाने का भी ध्यान नहीं रहता, माँ का भी ध्यान नहीं रहता। तो फिर माँ क्या करती है? उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उससे खिलौना छीन लेती है। और जब खिलौना छिन जाता है तब उसका ध्यान उस तरफ जाता है कि हाँ मुझे अब इसकी ओर जाना है। ठीक वैसे ही हे प्रभु, संसार की कुछ कुछ चीजें, परिवार, रिश्ते, नाते खिलौने के रूप में तुमने हमको दे दिए, पर हम उसमें इतना डूब गए, इतना रच पच गए कि तुमको कभी ध्याया ही नहीं, तुम्हारा कभी स्मरण ही नहीं रहा, कभी याद ही नहीं रहा। लेकिन हे प्रभु, इस मन को अब इस सब जगह से, विषय वासनाओं से खींच करके एक बार अपनी ओर मोड़ दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं, मुझे पता है ये मेरे बस की बात नहीं है। माया से पार करना, माया को जीतना सुनने में बड़ा आसान लगता है, पर इस माया ने बड़े बड़ों को पछाड़ दिया। एकमात्र आपकी कृपा से ही इस माया पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसलिए देना है तो बस इतना दे दीजिए। न धाम न धरती न धन चाहता हूँ, न धाम न धरती न धन चाहता हूँ। कृपा का तेरी, कृपा का तेरी कृपा का तेरी एक कर चाहता हूँ। न धाम न धरती न धन चाहता हूँ, न धाम न धरती न धन चाहता हूँ। न धाम न धरती